राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटों पर आज नामांकन भरे जाएंगे। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 2 और भाजपा 1 सीट आसानी से जीत रही है। चौथी सीट पर कांग्रेस मजबूत है, लेकिन चुनावी साल में भाजपा किसी भी सूरत में कांग्रेस को वॉक ओवर देना नहीं चाहेगी और दूसरा प्रत्याशी उतारेगी। यही वजह है कि एक बार फिर बाड़ाबंदी की अटकलें तेज होने लगी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख है और कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक 1 और 2 जून को जयपुर में हो रही है, तो वहीं 3 जून को नाम वापसी का आखिरी दिन। इससे संकेत मिल रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ही ये कार्यक्रम तय किया गया ताकि विधायकों को एक जगह रखने में ज़्यादा दिक्कत न हो। चुनाव के लिए मतदान 10 जून को होगा। शनिवार और रविवार को राजकीय अवकाश के दिन नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 जून को होगी। अभ्यर्थी 3 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यक होने पर मतदान 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन शाम 5 बजे से होगी। राज्यसभा की 4 सीटें सांसद ओम माथुर, हर्षवर्धन सिंह, रामकुमार वर्मा और केजे अल्फोंस के 4 जुलाई को रिटायर होने से खाली हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आज से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन हो रहा है। कौन कौन से नाम आगे हैं राजस्थान में? राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए आज से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अधिसूचना जारी होने के बाद आज नामांकन जो है आज से भरे जा सकेंगे और 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। शनिवार और रविवार को राजकीय अवकाश के दिन नामांकन प्रक्रिया स्थगित रहेगी। वहीं 1 जून को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 3 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान की स्थिति में जो है 10 जून को मतदान होगा। सुबह 9 से 4 बजे तक ही मतदान चलेगा, जिसके बाद मतदान खत्म होने के बाद 5 बजे से जो है जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो उसी दिन जो है चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अगर संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो 2 सीटों पर 4 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। वहीं 1 सीट पर भाजपा की उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। सबसे रोचक मुकाबला जो है वो चौथी सीट पर यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि चौथी सीट पर जिस तरह के समीकरण बने हुए हैं, हालांकि निर्दलियों का साथ जो है वो कांग्रेस के साथ में है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि निर्दलियों को साथ लेकर, निर्दलीय और बीटीपी समय अन्य जो छोटे दलों के जो तमाम विधायक है उनको साथ लेकर चौथी सीट पर भी जो है जीत हासिल की जाए। लेकिन भाजपा इतनी आसानी से कांग्रेस को जीत हासिल करने देने के मूड में नहीं है। अगर भाजपा अपना दूसरा जो है प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारती है तो ये माना जा रहा है कि मुकाबला जो है वो रोचक हो सकता है। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर के अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं। नामों के जो है उन पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस की ओर से एक नाम जो है वो राजस्थान के किसी बड़े नेता को इसमें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो एक उम्मीदवार जो है वो केंद्रीय स्तर के किसी नेता को यहाँ पर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भाजपा जी विवेक, यहाँ कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के सामने ये एक सबसे बड़ी चुनौती है अपने प्रत्याशियों को चुनना। इसके लिए शायद कड़ी मशक्कत भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर है दोनों के लिए। अब सोच समझकर ये फैसला लेना होगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राज्यसभा के चुनाव जो है वो राजस्थान के नेता चाहते हैं कि राजस्थान से जो नेता जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन पार्टी के सामने इस तरह का संकट है कि एक तरफ राजस्थान के नेताओं को यहाँ पर उम्मीदवार बनाने की दबाव उन पर है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व को भी वो खुश करना चाहते हैं। कांग्रेस की स्थिति अगर देखा जाए तो राजस्थान के कई बड़े दिग्गज नेता है जो राज्यसभा के लिए यहाँ पर दावेदार है, अपने जता रहे हैं, उनके लेकर लॉबिंग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर स्थानीय जो तमाम पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री है, वो ये भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय जो आलाकमान कांग्रेस के आलाकमान है, आलाकमान की तरजीह इसमें दी जाए, आलाकमान के स्तर पर भी कोई नाम यहाँ पर फाइनल किया जाए, जिससे राजस्थान के नेताओं को संतुष्ट किया जा सके और केंद्रीय स्तर के किसी नेता को भी राजस्थान में एडजस्ट किया जा सके। वहीं भाजपा चाहती है कि राजस्थान के सिरे से ही किसी जमीनी नेता को यहाँ पर राज्यसभा के तौर पर उम्मीदवार बनाया जाए और एक सीट जो है वो
राजस्थान के हिस्से की और एक सीट पर जो राजस्थान कि भाजपा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कड़ी चुनौती देना चाहती है, मुकाबले को रोचक बनाना चाहती है, तो एक किसी ऐसे नेता को उम्मीदवार बनाना चाहती है जिस पर निर्दलीयों का यहाँ पर साथ मिल सके या फिर निर्दलीय उसके नाम पर अपनी मोहर लगा सके। तो कुल मिलाकर के दोनों ही दल अभी उम्मीदवारों को लेकर पसोपेश की स्थिति में कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि मोटे मोटे नामों पर जो है एक मंथन यहाँ पर कर लिया गया है। अब तमाम जो नामों फाइनल सूची जो है वो केंद्रीय स्तर पर पार्टी स्तर पर यहाँ पर तय होगी, लेकिन कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत पूरी तरह तय मानी जा रही है, तो एक सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। कड़ा मुकाबला चौथी सीट पर देखने को मिलेगा जो काफी रोचक होगा, जिसमें भाजपा अपना दूसरा उम्मीदवार यहाँ पर अगर बनाती है नहीं बनाती है, अभी तमाम भाजपा की ओर से पत्ते खुलने का इंतजार है कि भाजपा क्या चौथी सीट जो है कांग्रेस को आसानी से जीतने देना चाहती है या फिर इस मुकाबले में कांग्रेस के सामने चुनौती खड़ी करना चाहती है। प्रिय विवेक, आपका तमाम जानकारी के लिए।